दोस्तों, एक बार की बात है। एक गुरु का एक शिष्य ज़्यादा बोलने का आदत से परेशान था। वो जब भी किसी से मिलता तो मिलने के बाद अपने मित्रों सामने उस इंसान के बारे में अपना विचार देना शुरू कर देता था। उससे कोई पूछे या ना पूछे, वो अपने आसपास की लगभग हर चीज़ें के बारे में अपनी राय बता देता था। आश्रम में रहने वाले लगभग हर छात्र और शिष्य के बारे में उसकी अपनी संकरतम और नकारात्मक राय थी, जिसे वो बिना सोचे समझे लोगों के सामने रख देता। जब भी आश्रम में रहने वाला कोई दूसरा छात्र अपनी समस्या लेकर अपने आसपास उसके पास आता तो वो उसके पूरी बात सुना देता और उसे सलाह देना शुरू कर देता। वो अक्सर अपने मित्रों के कहता रहता, तुम्हें ये काम ऐसा करना चाहिए था, वो काम ऐसे करना चाहिए था। उसके अपने आसपास चीज़ों के बारे में जो भी आधा अधूरा ज्ञान था, उन्हें मित्रों के बीच बोल बोल कर अपने ज्ञान का दिखावा करता रहता। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से आश्रम में कोई भी छात्र या शिक्षा उसके गंभीरता से नहीं लेता था। अक्सर उसके साथ पढ़ने वाला छात्र उससे दूर रहने की कोशिश करते थे, क्योंकि हर बार उन्हें सलाह देने का गलत था। कोई भी उसे अपना मित्र बनाना नहीं चाहता था। सब उससे दूर रहना ही पसंद करते थे। अक्सर आश्रम में रहने वाले कोई छात्र उसके पीठ पीछे उसकी इन आदतों की वजह से उसका मजाक बनाते थे। उस लड़के ने भी पता था कि उसकी ज़्यादा बोलने की आदत की वजह से कोई भी उसके पसंद नहीं करता। वो भी अपने इस आदतों को बदलना चाहता था, लेकिन चाहकर भी हर बात पर अपनी राय देने का आदत छोड़ नहीं पा रहा था। पर एक दिन वो अपने गुरु के पास गया और अपनी सारी समस्या गुरु को बताया। गुरु ने कहा, बेटा, ज़्यादा वही इंसान बोलता है जिसे लगता है वो सब कुछ जानता है, पर जो इंसान ये मानता है कि वो बहुत ही थोड़ा जानता है और ऐसा बहुत कुछ है जो उसे सिखाना है, तो वही कभी भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलता और ना ही बिना मांगे किसी से राय देता है। इसीलिए पहले खुद को अंदर का ये अभिमान हटाओ कि तुम्हें सब कुछ पता है। शिष्य ने गुरु के सामने अपना सिर झुका दिया। गुरु ने कहा, तुम्हारे ज़्यादा बोलने की आदत को मैं एक दिन में ही ख़त्म नहीं कर सकता। ये आदत तुम्हें खुद ही अपने अंदर धीरे धीरे कम करनी होगी, लेकिन तुम्हें ये ज़रूर बता सकता हो कि किन मौके पर तुम्हें शांत रहना चाहिए, ताकि तुम खुद को दुखी होने से और किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने से बच सको। शिष्य गुरु के बातों से समित देखते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया। गुरु ने कहा, बेटे, इन 5 मौके पर हर इंसान को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। पहली स्थिति, जब तुम्हें लगे कोई तुम्हारे भावनाओं को तुम्हारे शब्दों नहीं समझ सकता, उसका समय तुम्हें चुप रहना चाहिए। अक्सर हम लोगों की अपनी दुखों परेशानियों बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज़्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं कि हमारी जीवन में क्या गुजर रहा है। हर इंसान को केवल खुद से मतलब होता है। वो केवल खुद के बारे में बात करना चाहते हैं। वो केवल खुद की तारीफ सुनना चाहता है। उन्हें हमारे जीवन परेशानियों से कोई मतलब नहीं और ना ही वो सुनना चाहते हैं। हो सकता है 1 या 2 बार तुम्हारी दुख भरी कहानी सुन भी ले, लेकिन उसके बाद तुमसे दूर भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि कोई भी किसी दुखी और असहाय इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता। इसलिए कभी भी अपने कुछ करीबी मित्रों और परिवार वाले को छोड़कर किसी ऐसे इंसान को अपनी परेशानियों ना बताइए जो तुम्हारे बातों को समझने के बजाय उनका मजाक बनाया तुम्हारी मजबूरी का फ़ायदा उठाए। दूसरी स्थिति यह है, जब तुम्हें यह ना पता हो कि किसी वैसे मौका पर क्या बोलना है या किसी वैसा घटना के बारे में ये आधा अधूरा ही ज्ञान हो, तो ऐसे मौके पर तुम्हें चुप रहना चाहिए। ऐसा इंसान जो आधा अधूरा ज्ञान होने के बाद भी उस विषय में बात करता है,
वो अक्सर ही मजाक का पत्रक बनाता है और कोई भी ऐसा इंसान को भी गंभीरता से नहीं लेता। अपनी बात प्रभावशाली तरीकों से वही इंसान रख सकता है जिसे उस घटना का या विषय के बारे में गहराई से जानकारी है। इसलिए कभी भी आधा अधूरी और इधर उधर से मिलने वाली जानकारी के आधार पर लोगों से अपनी बात मनवाने की कोशिश ना करें। हालांकि दोस्तों, प्रभावशाली बातचीत कर और एक ऐसा इंसान बना जिसे हर कोई बात करना चाहे, जिसे हर कोई सुनना चाहे, यह भी एक कला है जिसे हर इंसान सीख सकता है। आप भी सीख सकते हैं। तीसरी शिष्टि यह है, गुरु ने कहा, जब कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, तब ऐसी परिस्थितियों में तुम्हें चुप रहना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो, वही कल किसी और के सामने तुम्हारे भी बुराई करेगा। और इस बात की ज़्यादा संभव है कि आज तुम्हें अगर उसके हाँ में हाँ मिलाने के लिए तीसरे इंसान की जो बुराई की है, कल तीसरे ठीक उन्हें पर तीसरे इंसान की कहे कि तुमने उसके बारे में क्या क्या कहा था, तब अब क्या हो, इज्जत रह जाएगी? विचार करो। इसलिए जब भी कभी कोई किसी तीसरे इंसान की बुराई करे या उसके गलत समय का मजाक उड़ाए, तो तुम्हें बस उसकी बातों सुन लेनी है। आपके अपनी कोई भी राय वहाँ नहीं रखनी है। चौथी शिष्टि यह है, जब कोई तुम्हारा ऊपर गुस्सा करे और तुम्हारे अपमानित करने की कोशिश करे, तब ऐसी परिस्थितियों में तुम चुप रहकर सामने वाले के गुस्से को कम कर सकते हो और शिष्टि को बिगड़ने से बचा सकते हो। क्योंकि क्रोध एक ऐसी मानसिक शिष्टि है जो बुद्धि के हार लेती है। इस शिष्टि में मनुष्य छोड़कर सोच विचार कर नहीं बोल पाता, जिस वजह अभद्र अपशब्द और कड़वे वचन ही मुंह से निकलते हैं। जब तुम सामने वाले की क्रोध का जवाब क्रोध से ना दे कर उस समय चुप रह जाते हो, तब ये बात उस क्रोध करने वाले इंसान के दिल में लगती है और गुस्सा कम होने पर उसे अपनी गलती पर पछतावा होती है। लेकिन तुम्हारा हर परिस्थितियों में चुप रहना भी ठीक नहीं है। अगर कोई गलत कर रहे हो तो तुम्हें उसका जवाब भी देना है। हर बुरा तुम्हारे मन रहना सामने वाली की गलत हरकतों और उदारताओं के बढ़ावा देने जैसा होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हमारा चुप रहना उन्हें हमारी कमजोरी प्राप्त होती है। गुस्से के दौरान चुप रहने का ये तरीका केवल परिवार, सेक्स संबंध और कुछ निकट मित्रों के लिए सही है, ना कि हर इंसान के लिए है। अगर तुम हर जगह चुप रहने लग गए तो इसका गलत फायदा उठाया जा सकता है। पांचवी शिष्टि ये है, जब कोई इंसान अपने जीवन की किसी दुख भरी घटना या परेशानियों के गुजर रहा हो तो तुम्हें चुप रहकर सिर्फ उसके बातों को सुनना है। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि किसी ने उनके सामने अपनी समस्या सुनाए नहीं कि उन्हें समाधान देना शुरू कर दिया, जबकि कोई इंसान अपना समझकर ही हमसे अपनी परेशानियां साझा कर रहा होता है, ना कि वो आपसे किसी सुझाव की उम्मीद से बात रहा होता है। वो बस ये सोचता है हम उसकी पूरी बात ध्यान से सुन ले। जब हम किसी की परेशानियों के ध्यान से पूरा सुन लेते हैं तो उस इंसान के समय मानसिक और आत्मिक शांति मिलती है। उसे ऐसा लगता है कि चले किसी ने तो मेरी बात को समझा। परेशानियों के समय किसी इंसान के समर्थन देने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम बस
उस इंसान की पूरी बातों को ध्यान से सुन ले। जब हम लोग की बातों के बिना उन्हें बीच में रोक और बिना किसी सलाह दिए पूरे ध्यान से सुनते हैं तो उनकी नज़रों में हमारी समन और सनई का भाव पैदा हो जाता है। इसलिए जब कोई अपनी परेशानियों आपसे बताए, बस उसकी बातों का ध्यान से सुन लेना और जब तक तुमसे सलाह ना मांगे तो उन्हें किसी भी प्रकार की सलाह नहीं देनी है। गुरु ने कहा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब तुम कम बोलते हो तो तुम्हारे तरफ ज़्यादा आक्षेपित होते हैं कि तुम क्या हो और तुम क्या सोचते हो। शिष्य ने हाँ में सिर हिलाया। शिष्य अब गुरु की बातों की समझ चुका था कि किन किन परिस्थितियों में शांत रहना है। दोस्तों, आशा करता हूँ इस कहानी को सुन के आपको अच्छा लगा, तो ज़रूर एक लाइक और कमेंट करके जाइएगा।